वेलकम बैक। मैं अंश मल्होत्रा और आज का वीडियो जो है वो है ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड। किसी बॉन्ड का ड्यूरेशन क्या चीज़ होती है, कंसेप्ट है क्या जो ये बॉन्ड से रिलेटेड है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और न्यूज़ में रहता है। न्यूज़ में ऐसे तो नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि बॉन्ड बहुत न्यूज़ में रहता है तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन सबसे पहले कि ड्यूरेशन असल में है क्या, क्या है ये कंसेप्ट। इसकी दो डेफिनेशन है। तो पहली तो ये है कि ड्यूरेशन मेजर करता है कि कितना समय लगता है इन ईयर्स किसी भी इन्वेस्टर को पूरा बॉन्ड का प्राइस वापस मिलने के लिए, बाय बॉन्ड के जो भी कैश फ्लो जनरेट हो रहे हैं। कैश फ्लो क्या, 10 साल का बॉन्ड है, हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट कूपन रेट मिलेगा। मैं आपको फिर एक बात और बोलना चाहूँगा कि एक वीडियो मैंने बनाया था यील्ड कर्व पे, उसका आई बटन पे मैं आपको वीडियो दे दूँगा। तो उस पर आप जाकर देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, कूपन रेट क्या होता है, यील्ड रेट क्या होता है ना। तो आप वहाँ से ये देख सकते हैं। एक बॉन्ड का किसी इन्वेस्टर को पूरा प्राइस रीपेड हो जाना कैश फ्लो से, वो कितने ईयर में होता है उसको ड्यूरेशन कहते हैं। या फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट और कॉमन डेफिनेशन है जो आगे लाइन हम पढ़ने वाले हैं, आप इसी को याद रखिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये मेजर है जो सेंसिटिविटी मेजर करता है किसी भी बॉन्ड के प्राइस की, किसके मुकाबले, चेंज इन इंटरेस्ट रेट। देखिए, इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से जो बॉन्ड के प्राइस कितना चेंज होगा, कितना सेंसिटिव है, वो ये डिटरमाइन करता है ड्यूरेशन। ठीक है ना। एक ही बॉन्ड है जिसमें 1% से इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से, यील्ड रेट चेंज होने की वजह से प्राइस 10% गिरता है और दूसरे का 5% ही गिरता है। ये जो सेंसिटिविटी है ना इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से, इसी को ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस ड्यूरेशन कंसेप्ट का असल में ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, इन जनरल क्या हुआ, इस डेफिनेशन से क्या कंक्लूड हुआ कि अगर ड्यूरेशन हाई है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉन्ड प्राइस है वो ज़्यादा ड्रॉप करेंगे जब इंटरेस्ट रेट ड्रॉप करेंगे। सेंसिटिविटी ऑफ अ बॉन्ड प्राइस टू द चेंज इन इंटरेस्ट रेट, वो सेंसिटिविटी ज़्यादा है, ड्यूरेशन ज़्यादा है। तो अगर जब भी इंटरेस्ट रेट ने मान लीजिए फॉल किया तो बॉन्ड प्राइस बहुत ज़्यादा फॉल, बॉन्ड प्राइस जो है, इंटरेस्ट रेट राइज़ किया तो बॉन्ड प्राइस, क्योंकि हमको ये पता है कि इंटरेस्ट रेट और जो बॉन्ड का प्राइस है उसमें नेगेटिव जो होता है ना। ये तो उस वीडियो में भी बताया हुआ है और वैसे भी आपको पता होगा कि इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। फिर भी मैं आपको ये इन्वर्स रिलेशन को 2 मिनट में सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए, आपका मान लीजिए आपका बॉन्ड है, वो आपको 6% का यील्ड दे रहा है, कूपन रेट दे रहा है या यील्ड दे रहा है। तो और मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए बैंक ने, आरबीआई ने, वहाँ आपको 8% है। नए बॉन्ड अब 8% पे इशू हो रहे हैं। तो आप कहोगे कि मैं ये 6% वाला क्यों लेके बैठूँ, मैं ये बॉन्ड बेचता हूँ और वो वाला बॉन्ड ले लेता हूँ, ज़्यादा रिटर्न है उस पर। अब आपने बॉन्ड बेचे, बॉन्ड के प्राइस ड्रॉप हो गए इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से। ये इन्वर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपका बॉन्ड तो इररिलेवेंट हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड प्राइस गिरेंगे यील्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा कंसेप्ट है मैंने उसमें बताया हुआ है। आप इन्वर्स रिलेशन का मेन मीनिंग ये होता है, आप उसको देख लीजिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब हमने ये बताया। अब ये इस मैंने आपको बताया कि हायर ड्यूरेशन होगा तो ज़्यादा बॉन्ड प्राइस जो है फॉल करेंगे इंटरेस्ट रेट राइज होने पर। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है बॉन्ड प्राइसेस की, तो ये तो बहुत रिस्की हो जाएगा यार। कल को इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है 50 बेसिस पॉइंट भी, तो ये तो बहुत ज़्यादा फॉल होगा, मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क बढ़ जाता है। तो एग्जांपल जैसे दिया हुआ है कि मान लीजिए कि अगर इंटरेस्ट रेट 1% से राइज़ किए, तो जो जो बॉन्ड होगा, जो बॉन्ड फंड विधि, कोई भी बॉन्ड या फिर बॉन्ड फंड जिसका एवरेज ड्यूरेशन जो है 5 ईयर एवरेज ड्यूरेशन है 5, वो अपनी जनरली अपनी 5% वैल्यू लूज़ कर देगा।
5% की वैल्यू को लूज़ कर देगा वो। ये मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। अब दो टाइप के बॉन्ड ड्यूरेशंस होते हैं, पता होनी चाहिए आपको। इतना बड़ी चीज़ नहीं है और इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैकॉले ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन। देखिए, ये तो एक तरीके का ड्यूरेशन हो गया। वेटेड एवरेज होता है जो बॉन्ड का सारा कैश, जो वेटेड एवरेज ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑन द बॉन्ड कैश फ्लोज आर पेड। या आप ये समझ लीजिए कि ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है और बॉन्ड्स को कंपेयर करने के लिए टू टर्म्स ऑफ देयर, जो डिफरेंट टर्म्स ऑफ मेच्योरिटी के बॉन्ड है ना, उनकी ड्यूरेशंस को जैसे कहते हैं कंपेयर करने में ये बहुत हेल्प करता है। तो मैकॉले ड्यूरेशन क्या हुआ, एक वेटेड एवरेज टाइम है ये, कि जिसमें जो बॉन्ड है उसके सारे कैश फ्लो जो हैं वो पेड कर दिए जाएंगे आपको। और मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है, ये एक तरीके से ईयर्स के टर्म में ड्यूरेशन नहीं, जब आप उसको परसेंटेज फॉर्म में दे देते हैं ना ड्यूरेशन का ये जो नंबर है, तो उसको हम कहेंगे मॉडिफाइड ड्यूरेशन। अनलाइक मैकॉले ड्यूरेशन, जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है मेजर्स द एक्सपेक्टेड चेंज, कितना चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज आएगा बॉन्ड के प्राइस में टू अ 1% चेंज इन इंटरेस्ट रेट, वो जो मैंने आपको ऊपर बताया। अब जो है एक रेड बॉक्स में, मैंने ये रेड बॉक्स इसीलिए दिया है क्योंकि ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कन्फ्यूजन इसमें जो क्रिएट होता है कि जो बॉन्ड का ड्यूरेशन होता है ना, वो जनरली कंफ्यूज कर दिया जाता है उसके मैच्योरिटी के टाइम, क्योंकि ये भी ईयर्स में होता है। तो हमको लगता है कि जो टाइम टू मैच्योरिटी होता है ना किसी बॉन्ड का, में 10 साल का 20 साल का बॉन्ड है तो वो ड्यूरेशन सेम होते हैं, नहीं। कुछ बॉन्ड ड्यूरेशंस जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया, या तो वो ईयर में होंगे या फिर परसेंटेज फॉर्म में होंगे। दो टाइप मैंने आपको बॉन्ड ड्यूरेशन के बताए ना। तो लेकिन जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड का जो टर्म होता है, कहते भी कितने टर्म का बॉन्ड है, क्या टर्म स्ट्रक्चर है बॉन्ड का, ये शब्द यूज़ किया जाता है। तो वो एक लीनियर मेजर है। हर साल के साथ जो एक टर्म टू मैच्योरिटी है वो, जैसे मान लीजिए इस साल आपने बॉन्ड लिया 10 साल का, तो टाइम टू मैच्योरिटी तक का कितना है, 10 साल। अगले साल 9 रह जाएगा, फिर 8 रह जाएगा, 7 6 7 ऐसे लीनियरली। लीनियर इक्वेशन आपने सुना होगा, चेंज हो रहा है ना। आपने जैसे जैसे साल बढ़ता जा रहा है, एक एक साल बढ़ता जा रहा है, वैसे ही टाइम टू मैच्योरिटी एक एक कम होता जा रहा है। कोई चेंज नहीं आ रहा इस चीज़ में। थोड़ा अगर आपको मैथ्स में आपका हाथ ठीक है तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, है ना। तो एक जो बॉन्ड का टर्म ड्यूरेशन से कैसे अलग होता है वो बता रहा है। इट डज़ नॉट चेंज विद द इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट कुछ भी रहे, बॉन्ड का टर्म जो है, ये टर्म टू मैच्योरिटी है, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन ड्यूरेशन चेंज होता है। ये टर्म टू मैच्योरिटी नहीं होता, ये नॉन लीनियर होता है। और ये चेंज होता है, ये एक्सेलरेट होता है जब टाइम टू मैच्योरिटी कम होता जाता है, बढ़ जाता है। ये कैसे है, ये तो आप आगे हम देखते हैं। क्या फैक्टर्स हैं जो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड होता है, ये जो नंबर होता है इसको इफ़ेक्ट करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। टाइम टू मैच्योरिटी, ठीक है। लॉन्गर द मैच्योरिटी, बॉन्ड जितना ज़्यादा उसकी मतलब 10 साल में मैच्योर होने वाला 15 साल में है, ग्रेटर इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा। अगर आपने कभी यील्ड कर्व देखा हो तो आप देखेंगे कि वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जो 10 साल के 20 साल के हैं उनका यील्ड रेट ज़्यादा होता है, उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। और वो होने के पीछे एक रीज़न भी है। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी को लंबे समय के लिए पैसा दे रहे हो या उठाना चाहते हो मार्केट से, तो आपको उसको इंटरेस्ट रेट तो ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्गर टाइम में इंटरेस्ट और रिस्क जो होते हैं उतने ही इन्वॉल्व होते हैं। तो लॉन्गर द मैच्योरिटी, ड्यूरेशन हायर होगी और इंटरेस्ट रेट ग्रेटर होगा। लॉन्गर द मैच्योरिटी, द हायर द ड्यूरेशन, द ग्रेटर द इंटरेस्ट रेट रिस्क। प्लीज़, आप जो मैंने आपको शुरुआत में डेफिनेशन बताई थी कि ये सेंसिटिविटी होती है किसी भी बॉन्ड प्राइस की उसके इंटरेस्ट रेट चेंज पे,
उसको ड्यूरेशन कहते हैं। ड्यूरेशन अल्टीमेटली अगर हम कहें तो वो इंटरेस्ट रेट रिस्क मेजर करता है, वो भी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया। इंटरेस्ट रेट रिस्क यही होता है ना कि आपने कोई बॉन्ड उठाया हुआ है और उसके मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे हैं और बॉन्ड प्राइस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ना हो कि वो गिर जाए बहुत भयंकर। जैसे आजकल आपको पता है कि आरबीआई अभी भी शायद इंटरेस्ट रेट हाइक करे, और तो आपको ये डर आप बॉन्ड बॉन्ड होल्डर्स को बना रहता होगा कि यार उनकी वैल्यू लूज़ होगी, वो जो बॉन्ड लेकर बैठे हैं उनके प्राइस गिरते जा रहे हैं। तो ये जो ग्रेटर इंटरेस्ट रेट रिस्क है, ये जब टाइम टू मैच्योरिटी जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा होता है। कंसिडर करिए दो बॉन्ड हैं जिन पर 6% का एक ओपन रेट है या यील्ड है, और वो 1000 रुपये के हैं, लेकिन उनकी मैच्योरिटी अलग अलग है। एक 10 साल में रिटायर पूरा आपको हो जाएगा मैच्योर, और एक 15 साल में होगा। जो बॉन्ड मान लीजिए 1 साल में है और एक 10 साल में है, तो जो बॉन्ड मान लीजिए 1 साल में हो रहा है वो आपको जल्दी रीपे कर देगा पैसा, क्योंकि ड्यूरेशन की एक डेफिनेशन मैंने आपको ये भी बताई थी कि ये भी होती है कि कितने समय के अंदर बॉन्ड का पूरा प्राइस रीपे हो जाए। हाउ लॉन्ग इट टेक्स इन ईयर्स फॉर एन इन्वेस्टर टू बी रीपेड द बॉन्ड प्राइस बाय द बॉन्ड टोटल कैश फ्लोस। कैश फ्लो क्या होते हैं? जो हर इंटरवल पे आ रहे हैं और जो लास्ट में आपको मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलेगा, ये सारे कैश फ्लो होते हैं बॉन्ड के। तो क्योंकि पूरी कॉस्ट टाइम टू मैच्योरिटी कम होने की वजह से ट्रू कॉस्ट फास्टर, 1 साल का बॉन्ड अपनी जो ट्रू कॉस्ट है वो जल्दी रीपे कर देगा 10 साल के मुकाबले, इसीलिए उसमें रिस्क कम है। ठीक है ना? अब उसमें रिस्क कम है तो उसका ड्यूरेशन भी कम होगा, उसकी लेस हुआ। तो आपसे कोई पूछे कि जो भाई टर्म टू मैच्योरिटी का क्या इफ़ेक्ट होता है ड्यूरेशन पे, तो आप कहेंगे कि जितना लॉन्गर मैच्योरिटी होगी बॉन्ड की, उतना ही रिस्क इन्वॉल्व है, और उसी के लिए वजह से उसका ड्यूरेशन भी हाई होता है। दूसरा है कूपन रेट, जो आपको फेस वैल्यू पे मिलता है बॉन्ड की, रेगुलर इंटरवल्स पे, हाफ ईयरली है या फिर ईयरली। मान लीजिए दो बॉन्ड है जो बाकी सब चीज़ों में तो आइडेंटिकल है, लेकिन उनके कूपन रेट डिफरेंट है। मान लीजिए दो बॉन्ड है आपके पास, 5% वाला और 6% वाला। अब बॉन्ड जिसका हायर कूपन रेट है 6% वाला, वो आपकी कॉस्ट को जल्दी पे करेगा। ऑब्वियसली जो आपको 6% दे रहा है वो आपको जल्दी कॉस्ट कर देगा आपकी, तो जिस 5% के मुकाबले तो आपको जल्दी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना हाई कूपन रेट उतना ही कम रिस्क इन्वॉल्व है, जल्दी पैसा वापस आ जाएगा। तो कम रिस्क इंटरेस्ट रेट रिस्क है तो ड्यूरेशन भी कम होगा। तो टाइम टू मैच्योरिटी ज़्यादा होने की वजह से ड्यूरेशन भी ज़्यादा, कूपन रेट ज़्यादा होने की वजह से ड्यूरेशन कम, क्योंकि रिस्क कम। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इन दो फैक्टर्स का याद कर लीजिए। हम बात करेंगे कि ड्यूरेशन हमको असल में बताता क्या है, क्या और चीज़ हमको ये बताता है, इसकी हेल्प क्या है, ये इन्वेस्टर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इस ड्यूरेशन के कंसेप्ट को समझना। तो देखिए, इस बॉक्स से हम पहले समझते हैं। इसमें एक कन्वेक्सिटी का जो है एक कंसेप्ट और आएगा, वो आपको समझने में आसानी तब होगी अगर आपने मैथ्स को थोड़ा सा, आपको बेसिक मैथ्स आता है। तो देखिए, जैसे ही बॉन्ड की ड्यूरेशन बढ़ती है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका इंटरेस्ट रेट रिस्क भी ज़्यादा है। मतलब द इम्पैक्ट ऑफ अ चेंज इन इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट इज़ लार्जर डेफिनेटली। मतलब ये हुआ, एक मैं फिर डिफाइन करता हूँ कि एक हायर ड्यूरेशन का मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में चेंज होने की वजह से बॉन्ड के प्राइस पे ज़्यादा असर आएगा, ज़्यादा सेंसिटिव होगा वो वाला बॉन्ड जिसका हायर ड्यूरेशन है। तो जो फिक्स्ड इनकम ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो एक ड्यूरेशन और उसकी कन्वेक्सिटी को यूज़ करते हैं अपना रिस्क जो पोर्टफोलियो होता है, अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, अलग अलग टाइप के एसेट्स खरीद रखे हैं। तो ये जो ड्यूरेशन होता है ना, ये वो जो
इन्वेस्टर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं अपना पूरा एक रिस्क मैनेजमेंट टूल होता है एक तरीके का, ये अपने पोर्टफोलियो का एडजस्टमेंट करने के लिए। अब आपने कहा होगा कि ये ड्यूरेशन के साथ कॉन्वेक्सिटी क्या आई। देखिए ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट है हमने, लेकिन आप पहले ड्यूरेशन की जब अब तक आपको डेफिनेशन समझ ना आए ना तो आप इसको आगे मत बढ़िएगा। तो कन्वेक्सिटी है क्या? देखिए कन्वेक्सिटी मेजर करती है कि ड्यूरेशन बॉन्ड की कैसे चेंज होगी जब इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे। तो ड्यूरेशन खुद क्या था, इंटरेस्ट रेट में की वजह से बॉन्ड प्राइस में क्या चेंज होना, और कॉन्वेक्सिटी एक आगे का कंसेप्ट हो गया इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से ड्यूरेशन की बॉन्ड में कितना चेंज आना। ठीक है ना। तो ये डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट होता है मैथ्स में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन और ये वहाँ थोड़ी बात चलेगी, लेकिन हम इतना आगे नहीं जाएंगे। इन्वेस्टर्स यूज़ करेंगे कॉन्वेक्सिटी को देख के एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल टू मैनेज और मेजर द पोर्टफोलियो एक्सपोजर टू इंटरेस्ट रेट रिस्क, है ना। अब मैं ये आपको इससे समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ग्राफ है एक, इसमें प्लॉट किए गए हैं दो टाइप के बॉन्ड हैं। तो जैसे मान लीजिए बॉन्ड ए है, उसको प्लॉट किया गया है कि भाई अगर ये यील्ड रहेगा तो प्राइस क्या क्या रहेगा, और उसको कर्व को प्लॉट कर लिया गया। ऐसे ही बॉन्ड बी के लिए प्लॉट कर लिया गया है। हो सकता है इनकी मैच्योरिटी अलग अलग हो, इसलिए बॉन्ड अलग अलग हैं। आपको अगर मैथ्स में एक कंसेप्ट पता हो कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट से चेंज आने की वजह से वाई एक्सिस पे कितना चेंज आ रहा है, तो इसी को स्लोप कहते हैं। एक तरीके से जो ड्यूरेशन होता है वो स्लोप होता है बॉन्ड, ये जो कर्व होता है। यील्ड कर्व नहीं है ये, यील्ड कर्व दूसरी चीज़ होती है, वहाँ हम यील्ड को मैच्योरिटी से प्लॉट करते हैं। तो आप पक्का लगा सकते हैं कि, और आपको पता है कि कर्व पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो उस पॉइंट पे उसका स्लोप होता है। ठीक है ना। देखिए आप इतना घबराइएगा मत अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कि अगर आप बिल्कुल ही नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं तो ड्यूरेशन अल्टीमेटली इस टाइप के कर्व का स्लोप है। तो हो क्या रहा है, अब यहाँ ये ड्यूरेशन हो गया। आप किसी भी पॉइंट पे इस कर्व पे टेंजेंट बनाएंगे ना तो ये वहाँ पे उस पॉइंट पे उसका स्लोप बताएगा। तो अब क्या है, नीचे क्या लिखा है, इन अबव फिगर जो बॉन्ड ए है वो ज़्यादा कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर आपने देखा होगा। कॉन्वेक्सिटी क्या होती है, कॉन्वेक्सिटी मतलब जो ज़्यादा सर्कुलर है, जो बॉन्ड ए है बॉन्ड बी के मुकाबले वो ज़्यादा कॉन्वेक्स है, देखने में हमें पता चल रहा है। बॉन्ड ए हैज़ हायर कॉन्वेक्सिटी देन बॉन्ड बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल एल्स बीइंग इक्वल बॉन्ड यील्ड का हमेशा बॉन्ड ए का हमेशा हायर प्राइस रहेगा बॉन्ड ए के मुकाबले जब इंटरेस्ट रेट राइज करते हैं फॉल करते हैं। जैसे देखिए अगर आप ध्यान से देखें इस ग्राफ को तो वाई है नीचे, वाई स्टार है, बॉन्ड यील्ड जो है वो वाई डबल स्टार हुआ। ठीक है। अब ये लाइन को आपने ऊपर खींचा, बॉन्ड बी को टच किया और बॉन्ड ए को टच किया। एक ही यील्ड कर्व पे दोनों बॉन्ड के अलग अलग प्राइसेस। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम, पहले क्या था, पी स्टार वाई स्टार पर पी डॉट प्राइस था। यील्ड राइज किए वाई स्टार से वाई डबल स्टार तक। ठीक है। रूल के मुकाबले क्योंकि इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यील्ड और बॉन्ड प्राइस में बॉन्ड प्राइसेस ड्रॉप करेंगे, लेकिन बॉन्ड ए की हायर कॉन्वेक्सिटी होने की वजह से बॉन्ड ए के प्राइस कम ड्रॉप किए बॉन्ड बी के मुकाबले। यही कॉन्वेक्सिटी बताना चाहती है। यही चीज़ को यूज़ कर कर आ जो है किसी इन्वेस्टर जज करेगा और अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करेगा। आप ये देखिएगा कि जब आप लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं ना
तो ड्यूरेशन रिड्यूस हो रहा है, ये याद रखिएगा। क्योंकि वो इस पॉइंट पे आप जो जो टेंजेंट बनाते जाएंगे वो टेंजेंट छोटी होती जाएगी, उसका स्लोप नीचे होता जाएगा। तो स्लोप तो इन कर्व्स का ड्यूरेशन हो गया, और ये जो कॉन्वेक्सिटी हो गई, ये आप देख सकते हैं कि ये होता है कि ड्यूरेशन कैसे चेंज हो रहा है जब इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ आते 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 जब जैसे जैसे आप राइट की साइड जा रहे हैं, ड्यूरेशन में चेंज कम होता जा रहा है, इंटरेस्ट रेट चेंज जब जैसे जैसे आप इंटरेस्ट रेट चेंज करते हैं। इस में मेरा इतना ही था आपको समझाने का। अगर कुछ मिसिंग है या कोई चीज़ आपको गलत लगती है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर ये और किसी के काम आ सकती है तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।